नमस्कार दोस्तों, कर्मण्य कंपटीशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अमीर खुसरो के बारे में, जिनका असली नाम अबुल हसन माना गया है। इनका समय 13वीं से 14वीं शताब्दी का है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी अर्थात खिलजी दरबार के साथ साथ विभिन्न तुगलक दरबार में भी राजकवि रहे हैं। उर्दू और खड़ी बोली का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रमुख हैं मुकेरियाँ, गज़ल, दो सुखने, पहेलियाँ। जहाँ एक तरफ ये ठेठ फारसी में लिखते थे, वहीं खड़ी बोली और ब्रज भाषा पर भी इनके जो है वो पूरी पकड़ थी। और सूफ़ी साहित्य में इन्हें जो है वो आदर के साथ याद किया जाता। अमीर खुसरो को न केवल साहित्यकार बल्कि एक चिंतनकार, शब्दकोशकार और साहित्यकार के रूप में जाना जाता। इनकी कविताओं में विषयों की विविधता है। इन्होंने ज्ञानमूलक साहित्य के साथ सामाजिक समस्याओं पर भी चोट की है। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि ज्ञानमूलक साहित्य को लेकर रही है, जिसमें पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने शामिल हैं। यदि हिंदी साहित्य में हम बाल साहित्य को अगर देखें तो उसका जन्म जो है वो सबसे पहला उदाहरण हमें जो है वो अमीर खुसरो के साहित्य में ही मिलता है। जैसे कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये एक पहेली का उदाहरण है। मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिकन न कोई दीसा, हे सखी साजन ना सखी सीसा। ये जो है मुकरी का उदाहरण है। पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा, फेरा न था। ये दो सुखने का उदाहरण है। अमीर खुसरो जो है अपने सूफियाना साहित्य के लिए भी जाने जाते हैं, जिसे जो है तबस्सुम कहा जाता है। उनकी बंदे से ईश्वर की मिलन की जो तड़फ है उसे इश्क हकीकी और इश्क मजाजी कहा गया। प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उनके द्वारा लिखा गया एक दोहा है। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बहू चौदेस। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य की तरह इन्होंने भी जो है सामाजिक कुरीतियों पर जो है प्रहार किया है। उज्ज्वल बरन अधीन तन, इच्छित दो ध्यान, लेखन में तो साधु है, निपट पाप की खान। इस प्रकार वह जो है बाहरी आडंबरों का विरोध करते नजर आते हैं। बात करते हैं अमीर खुसरो के साहित्य की भाषा की। उन्होंने जो है फारसी में साहित्य की रचना की है। उर्दू व हिंदी के पहले कवि के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। उन्होंने अपने साहित्य में न केवल फारसी बल्कि ठेठ ब्रज और ठेठ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। उन्होंने बड़ी ही सहजता और बड़ी ही वैज्ञानिकता के साथ जो है, पूरी प्रामाणिकता के साथ जो है अपने साहित्य में भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में माधुर्य का गुण दिखाई देता है। इनकी भाषा जो है वो चित्रात्मक या बिंबात्मक कही जा सकती है, क्योंकि ये अपनी कविता के माध्यम से एक बिंब, एक चित्र जो है वो प्रस्तुत कर देते थे। आचार्य शुक्ल ने जो है इनकी साहित्य की एक और विशेषता मानी है, जिसे उक्ति वैचित्र्य कहते हैं। अर्थात विचित्रतापूर्वक उक्तियों का प्रयोग करने में इन्हें महारत हासिल थी। इस प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखने के लिए धन्यवाद।